देना चाहते हैं सर। मुझे हालत खराब हो गई सर। तो इसके बाद कोई आकर के सँभाल लेंगे सर थोड़ा-सा। तो मैं 2 शब्द बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि चरण वंदन धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने हम लोग को इस धरती पे जन्म दिया और मनुष्य शरीर दे कर के भेजे, अपने-अपने अच्छे-अच्छे कर्म करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इस मनुष्य शरीर से सभी के साथ अच्छा करे, कभी किसी के साथ बुराई नहीं करे। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने भगवान को, और धन्यवाद करती हूँ अपने माता-पिता को और सभी के माता-पिता को, और धन्यवाद करती हूँ अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती सरीना मैम, जिनकी एक सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में तीनों टाइम पैनल पे बने रहते हैं। यदि उनकी ऐसी सोच नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। और धन्यवाद करती हूँ अपने इस गुरुकुल को और गुरुकुल के रचयिता श्री राम लखन पटेल जी सर और श्री आदरणीय कुलदीप सर जी और श्री आदरणीय राम नरेश सर जी, आपी भास्कर सर जी, मोहम्मद हसन सर जी, जितने भी लीडर्स हैं, और मातृशक्ति को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज इनकी आज सोच की वजह से आज गुरुकुल का निर्माण हुआ और एक संगठन बना। उस संगठन में हम लोग रह कर के एक-दूसरे से सीख ले रहे हैं और सिखा रहे हैं। एक-दूसरे से अनुभव लेते हुए हम लोग इस पैनल पे बने रहते हैं। तो मैं ऐसे गुरुकुल को धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग को फ्री में बिना पैसा लगाए हुए सिर्फ थोड़ा-सा समय को साथ दे कर के यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी सीख मिल रही है, और यहाँ तक कि हम लोग को बोलने के लिए यहाँ पे निखार आ रहा है। बोलना तो सभी लोग चाहते हैं, सब कोई जानता है बोलना, लेकिन कहाँ कैसे बोलना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है। तो आज इस गुरुकुल को मैं धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर हम लोग आए और सभी को एक-दूसरे से अनुभव मिलते हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल को, और मैं बस ऐसे ट्रेनर को बुलाना चाहती हूँ, जो मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि लास्ट तक बने रहेंगे। एक ऐसे ट्रेनर हैं जो पेशे से प्रोफ़ेसर है और उनकी वाणी बहुत अच्छी रहती है। जब भी सर आते हैं, हम लोग को कुछ ऐसी सीख देकर जाते हैं और उनसे हमको प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का शक्ति मिलती है और हिम्मत बढ़ता है। तो मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर को इस पैनल पे बुलाना चाहती हूँ, और सभी को होस्ट की क्लैपिंग तालियों से मैं स्वागत करती हूँ। और आरपी भास्कर सर जी, सर आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखे सर, तो आए सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम भास्कर सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई लव यू, थैंक यू सो मच। मैम, मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हुँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और पुरुषशक्ति को प्रणाम करता हूँ साथियों, और जिनकी वजह से हम आते हैं, हमारे केडी प्रतापन और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम। और अभी हमारा रात्रि का जो मीटिंग है, इसके दौरान अभी जो होस्टिंग का पार्ट हमारी मातृशक्ति कलावती मैम के द्वारा बहुत ही सुंदर जज्बे के साथ में होस्टिंग का पार्ट अभी करते हुए मंच पर विराजमान है। प्रणाम करता हूँ आपको। इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने वाले और एक विचार से सभी को एक माला में पिरोकर रखने वाले हमारे कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम साथियों। आज का ट्रेनिंग का बात करूं साथियों, तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक सच्चाई के साथ में आज चलते हैं। आज का जो हमारा स्थिति परिस्थिति हमें सिखला रहा है, उसको हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। तो आज का जो पाठ रहेगा, जो लेसन है, उस लेसन का नाम रहेगा समय के साथ लोगों को पहचानना। हम यदि समय के साथ में लोगों को नहीं पहचान सकते,
तो हमारे अंदर जीवन जीने की शैली नहीं है। हमारा जो आज का लेसन रहेगा समय के साथ लोगों को पहचानना। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में लोगों को पहचानने की बहुत ही आवश्यकता है। ये जो हम पहचान करते हैं समय के साथ में लोगों को, कि लोग हमारे साथ में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, समय बदलने पर लोग भी बदल जाते हैं। और यदि ये हमारे अंदर कला है तो वो कौशल हमारा महत्वपूर्ण है। वह कौशल हमें समझने की क्षमता कि समय के साथ लोगों के जीवन और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होते हैं, ये लोग गिरगिट की तरह कैसे बदलते हैं, और उन परिवर्तनों को स्वीकार करना आपके और हमारे संबंधों को मजबूत बना सकता है। आपकी और हमारी समझ को बहुत गहराई तक ले जा सकता है। यदि हमारे पास में वो कौशल नहीं है, हम लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, तो जीवन जीने की शैली हमारे साथ में, हमारे पास में नहीं। हमें समय के साथ में लोगों को पहचानने की आवश्यकता है, उस पर समझने की आवश्यकता है। जैसे लोग समय के साथ अपने जीवन और मूल्यों और दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हैं। इन परिवर्तनों को समझने के लिए आपको खुले दिमाग से उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे अपनी वाणी का आदान प्रदान करना चाहिए। यह जीवन के अनुभव को सिखाता है, क्योंकि आज के समय में स्थिति परिस्थिति जब अच्छी होती है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और स्थिति परिस्थिति हमारी कमजोर होती है तो अपने ही पराये बन जाते हैं। ये समय का पहिया है, कब कैसे चलता है ये परमात्मा के ऊपर है। समय बदलने में कोई समय नहीं लगता है, लेकिन आज का जो हमारा समय है, ऐसे समय में लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। कैसे कैसे लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करने की आवश्यकता है। और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातें कॉलिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे पास हमें भटकाने का काम करने लगी। और ऐसे लीडर हमारे पैनल पर यदि किसी अन्य नाम से विराजमान है तो मैं उनको भी थोड़ा सा सचेत करता हूं कि साथियों, सबके पास समझ रहती है, उनका विचार रहता है, उनको भ्रमित करने की कोई ऐसी कला का प्रदान नहीं करें, ऐसी कला का अनुभव नहीं करें, क्योंकि झूठ और सच्चाई में फर्क होता है। सच्चाई अमर होती है, झूठ अमर नहीं होता है। इसलिए कुछ ऐसे कॉल आने लगे हैं, मुझे भी आते हैं, कि सर अभी पैनल पे तो कुछ चल नहीं रहा है, हमें अपडेट मिल नहीं रहा है, फिर भी हम क्यों वहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे समय के हकदार आप हैं क्या? मेरी सोच के हकदार आप हैं क्या? मुझे पैनल पर क्या सीखने के लिए मिल रहा है और मेरा सोच क्या है, वो मेरे अंदर समझ है। जी, तो मेरा कहने का मकसद है कि समय के साथ में जो समय बदलता है, उसके साथ में लोग भी बदलते हैं, उसकी पहचान करने की आवश्यकता हमें है। जो हमारा कौशल होता है, जो हमारी भाषा होती है, लोगों के साथ में वो जुड़ने का काम करती है। वो भाषा हमारी लोगों को समझने में मदद करती है। उस वाणी को सक्रिय रूप से हमें सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए।
अपनी सहानुभूति जो होती है, हमारा जो सोच होता है, लोगों को दिखाना भी चाहिए और उनकी सहानुभूति हमें लेना भी चाहिए। स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको लोगों के बीच में व्यक्त करना आज के समय पे हमारा मेन पॉइंट बन चुका है, क्योंकि लोग बातें करके अपनी बाड़ी का प्रभाव डाल करके हमें भ्रमित करने की वो अपनी मंशा को लगाए बैठे। तो ऐसी अपेक्षाओं से समझना है हमें, उन महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना है, लोग समय के साथ में कैसे बदल सकते हैं। अपने दिमाग में पुरानी उम्मीदों को त्यागें कि पहले पुराने समय में हमारे साथ में क्या क्या हुआ। यदि हम पुरानी बातों को अपने घर परिवार में या किसी भी बिजनेस में लेके चलते हैं तो जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। क्योंकि वो हमारा पुराना मुद्दा होता है, उस पर बहस करने की विडंबना जो होती है वो हमें कभी हमारे अच्छे मन से बाहर नहीं कर सकती, हमें वो निगेटिविटी में ही डालती है। इसलिए हम पुराने समय को, पुराने दिमाग को, पुरानी बातों को हम भूल जाएं और वर्तमान को स्वीकार करें। वर्तमान में जो हमारा चल रहा है उस पर हम फोकस करें और बदलाव जीवन में आते रहे हैं और आते रहेंगे। लोगों के जीवन में बदलाव आना एक जीवन की प्रक्रिया है। जीवन हमारा जब हुआ कुछ और हमारे साथ में चलता है, जैसे हमारा समय बीतता जाता है, समय के साथ में कुछ बदलाव होते जाते हैं और ये बदलाव की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। लेकिन ऐसे बदलाव के साथ में जो लोगों की पहचान कर लेता है वो अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से सुकून से निकाल सकता है। और ऐसे समय में जब परिस्थितियां हमारे साथ में ना हो तो लोगों को बदलने में साथियों समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हमारे पास में बहुत कुछ होता है, समय अच्छा होता है, तो पराये भी अपने बनने लगते हैं। और अपने पास में स्थितियां थोड़ी सी सही नहीं होती हैं, पैसा नहीं होता है, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। ये जीवन का उसूल है। और जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा और समय हमें सब कुछ सिखा देगा। लोगों के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमारी सहानुभूति रखने की जरूरत है। भावनाओं को समझने के लिए हमारी जो सहन शक्ति होती है उसको सहानुभूति रखने की जरूरत है। जीवन के अनुभव जो हमारे हैं उनको महत्व दें कि हमने कैसे लोगों के बीच में हम रहने का विचार है और क्या हम आज के समय पे सीख रहे हैं। जो हमारा दिमाग होता है उसको टोटल खुला रहने दें। लोगों से बातचीत करते समय खुले दिमाग से रहें और उनके विचारों को सम्मान दें। उनके विचारों को अपने विचारों से अलग समझने की कोशिश कि ये क्या कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, इसको समझने की आज के समय पे आवश्यकता है। अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को समझने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने जीवन में कैसे बदलाव कर रहे हैं और आपके दूसरों के साथ संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, इसका पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में कैसे बदलाव हो रहा है उसके साथ में हमें बदलाव के साथ में चलने की आवश्यकता है। और समय के साथ में लोगों की पहचान करना हमारा जीवन का रास्ते पे चलने का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो साथियों, मेरा कहने का मकसद यही है
कि बोलना हर कोई 2 साल में सीख जाता है, पर बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना और कहाँ बोलना, इसके लिए हमारी पूरी जीवन निकल जाता है। बोलना तो हम जन्म से, जैसे ही 2 साल के होते, 3 साल के होते हैं, हम बोलना सीख जाते हैं, लेकिन ये हमारा पूरा जीवन निकल जाता है कि कब हमें बोलना है, कैसे बोलना है और कहाँ पर बोलना है और कितना बोलना है। इसको सीखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो सुखी और हमारा स्वभाव जो है और हमें सुखी रहना है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीख लें। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा बड़ा दुख यही बना रहता है कि हमारे पास आज ये होता, हमारे पास वो होता है, हमारे पास बड़ा बंगला होता और बड़ी बड़ी गाड़ी होती, फिर ये हमारी जो मानसिकता है, जो विचार है, ये कभी जीवन भर कम नहीं होते हैं। यदि ये सब कुछ आने के बाद भी व्यक्ति एरोप्लेन का भी विचार करता है, करना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो है उसकी कद्र करना तो सीखें। जैसे जब हम सीढ़ी को चढ़ते हैं, तो सीढ़ी का लास्ट जो पैर होता है, क्या उसके ऊपर चढ़ते हैं? क्या सबसे पहले उसके ऊपर जाते हैं? क्या नहीं। सबसे पहले एक पैर जो हमारा होता है पहले पायदान पर होता है, उस पे हम उस पे स्थिर अपना पैर करते हैं, जमा कर रखते हैं, फिर दूसरे पैर को उठा के दूसरी सीढ़ी का जो दूसरा पैर होता है उस पे रखते हैं। यानी कहने का मतलब है हम क्रमबद्ध तरीके से धीमे धीमे आगे अपने जीवन को बढ़ते हैं, और वो जो हमारा सीढ़ी होता है उस समय में उस सीढ़ी का योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार यदि आप जहां पर हैं वहां मजबूती से पकड़ नहीं बना पाएंगे, तो जो बेहतर हासिल करना चाहते हैं वही वह कभी नहीं कर पाएंगे। आज हम गुरुकुल में क्या देख रहे हैं, संगठन में क्या देख रहे हैं, कि हमें यहाँ पर जब मजबूती मिली है, उसके साथ में, संगठन के साथ में, हमें लोगों के साथ में जो मजबूती मिल रही है, यहाँ पर हम अपनी सोच ना बना करके यहाँ से हट करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे लीडरों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पैनल से, इस गुरुकुल से, इस संगठन से आप अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित करने की आवश्यकता या भ्रमित करने का प्रयास ना करें। क्योंकि समय वो कुछ और था, आज का समय कुछ और है। लोगों के पास सोच बदल चुका है, लोगों का बहुत कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि वो इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं। और आप ऐसा विचार मत करें कि लोगों के पास कॉल करके या मैसेज भेज करके उनको अपने प्रभाव में डालने की कोशिश करें कि पैनल पर क्या हो रहा है, आपको कोई अपडेट मिल रहा है क्या? मुझे तो नहीं मिल रहा है, फिर भी आप वहां पर क्यों आ रहे हैं? वो मेरा विचार है, मैं क्यों आ रहा हूं? मेरे अंदर वो पावर, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो सोच है कि मुझे करना क्या है। और जब मुझे इस संगठन में आकर के, बिजनेस अपनी जगह है साथियों, जब मुझे संगठन में आकर के मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच में रह करके कुछ खुशी मिलती है, तो मेरी खुशी छीनने वाला कौन है? होते हैं आप। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पाने का जो संदेश मिलता है, जो जीवन जीने की शैली कुछ मिलती है, यदि कुछ समय बोलने का यहाँ पर हमें समय मिलता है, कुछ लोगों का सुनने के लिए हमें समय मिलता है, और वहां से हमें कुछ खुशी मिलती है, तो उस खुशी को आप छीनने वाले कौन हो सकते हैं? तो साथियों, जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट मां शक्ति, पुरुष शक्ति, हरिचिन्ह हैं और इस संगठन में जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके और हमारे पास वो शक्ति और वो क्षमता और वो सोच है, अपनी सोच के अनुसार ही काम करें। क्योंकि लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
और अपनी मीठी मीठी बातों को अपने साथ में अपना अनुभव दिखाते रहेंगे। इसी प्रकार से हम उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो लोग आसपास नजर दौड़ा करके सोच करके देखें कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, हर व्यक्ति के पास, यदि आप आज पैनल के माध्यम से कुछ कमी निकालना चाहते हैं पैनल की, तो मैं तो एक एक आदमी की बोल रहा हूं उस पैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी है। चाहे वो रंग की कमी हो, चाहे रूप की कमी हो, चाहे कद छोटा हो कद बड़ा हो, चाहे उनका स्वास्थ्य में कमी हो, उनके पास धन धन कम हो सकता है, ज्यादा धन हो सकता है, शिक्षा अधिक हो सकती है, कम शिक्षा हो सकती है, उनका जीवन साथी सही हो सकता है और सही नहीं हो सकता है, माता पिता का, संतान का, इस प्रकार से कई कमियां प्रत्येक व्यक्ति के पास है साथी। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके पास कुछ ना कुछ कमी ना हो और अपने आप को इतना बड़ा समझे कि मैं जितना जानता हूं मुझसे आगे कोई नहीं जानता है। मैंने कई बार उस बात को कहा है कि पूर्ण ज्ञाता कोई नहीं हुआ है। तो साथियों, जरूरत इस बात की है कि जो कुछ आपको प्राप्त है, जो कुछ आपके पास है, उसकी कद्र करते हुए, जो कुछ नहीं है उसे पाने का हर समय प्रयास करते रहें, हर समय प्रयास करते रहें। तो हमारे जीवन की जो खुशहाली है, समृद्धि है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा निभर कर हमारे सामने आ पाएगा। परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमारे साथ में हो रही हैं, हम उसमें धैर्य बना करके रखें। मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए धैर्य बनाना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। शांति और धैर्य का अर्थ साथियों, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना बिना तेजी के साथ, बिना चिंता के साथ हम इन कठिनाइयों का सामना यदि कर सकते हैं तो ये हमारा धैर्य की परिभाषा होती है। और यही गुण जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है और हमें मानसिक संतुलन, और जिसको हम संतोष बोलते हैं, धैर्य, प्रशंसा बोलते हैं, यह गुण हमारे अंदर है तो वो हमें प्रदान करते हैं। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बने रहे। यही धैर्यवान और शांत मन हमारे और आपके व्यक्तित्व की जो पहचान होती है उसको करवाते हैं। शांति और धैर्य हमें मानसिक संतुलन प्रदान करते हैं। धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें शांति और धैर्य हर स्थिति परिस्थिति में इसका समाधान खोजने के लिए हमें ये मदद करते हैं। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार भी इनके द्वारा होता है। जो हमारे अंदर तनाव होता है, जो हमारे अंदर चिंता होती है, जो हमारे अंदर हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव होते हैं, ये सभी दूर होते हैं हमारे शांत स्वभाव और धैर्यवान बनने से। तो हमारा शरीर भी तनाव मुक्त रहता है। यह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमारे अंदर गुणवत्ता पैदा करता है। नियमित रूप से शांत और धैर्यवान रहने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है साथ। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में
वक्त के साथ में बदलते रहे हैं और बदलते रहेंगे, लेकिन हमें केवल अपने ऊपर, अपने विचारों पे काम करना है, अपनी सोच और समझ पे काम करना है, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां आती और जाती रहेंगी। इन स्थितियों से हमें और मजबूत बनना है, क्योंकि ये स्थितियां और परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। ये तो हमारा बिजनेस है, इसको रिलेटेड अपने परिवार से भी ले सकते हैं कि जैसे हमारी स्थिति बनती है वैसे हमारे साथ में स्थिति, मानसिक स्थिति अलग प्रकार की होने लगती है और लोग भी बदलने लगते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि साथियों मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि जिंदगी अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, और उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और साथियों किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। मैं इसको फिर से दोहराता हूं और ये बात बिल्कुल सही है। जिंदगी अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, क्योंकि हम जब बिखरते हैं तो हम निखरने का प्रयास भी करते हैं। जब हम कुछ चीजों में उलझते हैं तो सुलझने का हमारे पास विचार भी आते हैं। आपने और हमने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर जो लगा रहता है उस पे वो लाइन चलती है, और वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी जब तक चलती है तो व्यक्ति जिंदा रहता है, और वो लाइन जब सीधी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यदि हमारे जीवन में यदि हमारी लाइन सीधी हो जाती है, बिल्कुल हमारे पास बहुत कुछ पैसा हो जाता है, हम बैठे बैठे बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास कोई बोलने के लिए नहीं है, हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है, तो जीवन ही किसी काम का नहीं है। यदि हमारे साथ में कुछ लड़ने की क्षमता नहीं है, कुछ करने का हमारे साथ में कुछ हम कर नहीं रहे, एक जगह बैठ के रह गए, तो इस प्रकार की ये चीजें हैं। तो जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता, कोई नहीं गिरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। जन्म से लेकर ठोकरें खाते हुए जो आगे बढ़ा है, काफी मुसीबतों को झेला हो, उसको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ में कोई नहीं होता, उसके साथ में परमात्मा होता है। वो शक्ति होती है, वो उसको देखती है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो आज तक सच्चाई की विजय हुई है, होती रहेगी और होती रही है। तो मेरा साथियों आप लोगों से यही निवेदन है और यही विचार है कि अपने पारिवारिक में और बिजनेस में लोगों को समझने की आवश्यकता है कि किस समय में लोग बदलते हैं, और इनका गिरगिट का रूप जो होता है उसको परखने की हमारे पास क्षमता होना चाहिए। वो इस जीवन में परिवार से यदि बात करें तो कोई भी हो सकता है, माता पिता से लेकर के बच्चे, हमारा जीवन साथी, हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग, कोई भी हो सकता है। ऐसे समय में लोगों की पहचान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ में सभी लोग हमारे हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ में, समय खराब होने के साथ में जो लोग हमारे होते हैं वही हमारे होते हैं। बाकी तो इस जीवन में आए हैं, जीवन के साथ जाना सबको है। सोच हमारी, काम हमारा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सबके साथ में घुल मिल कर रहने का प्रयास करें, लोगों को समझने की कोशिश करें, वो आचार विचार अपने अंदर पैदा करें, धैर्य रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें।
समय बदलता है, जब समय की ठोकर लगती है तो उसकी आवाज नहीं होती है। इसलिए समय को कोई पहचान नहीं सकता है, और जो समय को पहचान सकता है वही आगे बढ़ता है। तो इस स्थिति और परिस्थिति से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे कैसे लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग हमारे साथ से जा रहे हैं, कैसे लोग हमारे साथ में आचार विचार पैदा करते हैं, कौन हमसे बुरी बातें करता है, कौन हमसे अच्छी बातें करता है। बस हम अपना सही सोच बना करके अपने इस समय को निकालने की आवश्यकता है। हमारा भी समय आएगा और हम समय के साथ में बहुत कुछ बड़ा काम करेंगे। जो आज हमारा स्थिति परिस्थिति के साथ में थोड़ा सा हमारे साथ में दुख चल रहा है, इस दुख के 10 नहीं 20 गुना 50 गुना वो सुख भी हमारे साथ में आने वाला है। ये प्रकृति, ये परमात्मा हमें देखता है। तो साथियों, किसी भी सज्जन के द्वारा यदि हमें कॉल आता है, किसी प्रकार की हमें लुभावनी बातें कही जाती हैं, वो इस पैनल पर मैं रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि किसी को ठेस पहुंचे या किसी का मैं बुराई करूं। लेकिन ऐसे कॉल आते हैं और आने लगे हैं मैसेज के माध्यम से। तो हमें अपना सोच बनाते हुए, अपने परिवार के साथ में उन चीजों को शेयर करते हुए, और कौन कैसे है उनसे वार्तालाप करते हुए समस्याओं, क्योंकि कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है, और उसको समाधान निकाल करके धैर्य बन करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। पैनल पर हम आते रहें। पैनल पर ना आने से हमारे साथ में क्या होगा और आने से क्या होगा, इसका विचार आप खुद कर सकते हैं। और आज तक भी आप जब से भी इस संगठन में जुड़े हैं, वो आज तक आप कर चुके होंगे कि हमारे यहाँ से जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, और हम इस पे आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है। ये विचार हमारा है, हम सभी समझदार हैं। और जो लोग भ्रमित करते हैं, जो लोग ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं, अपनी लोग और आकर्षित करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के पास इतना भी हुनर ऐसा सीखा है। इसमें थोड़ा सा बदलाव करके यदि इसी हुनर को सच्चाई के साथ में जोड़ देते हैं तो आपका भला और सामने का भी भला हो जाएगा। क्योंकि आप भ्रमित करके किसी को लाएंगे तो आपका भला तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे का बुरा हो जाएगा। और जब दूसरे का बुरा होता है, उसकी जो आय निकलती है परेशानी वाली, दुख वाली, वो साथियों करता कोई है, भुगतता कोई है। तो इसलिए पहले क्या था कि दूसरे बोलते थे दूसरे जन्म में हमें भोगना पड़ता है, आज का समय है इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो हम जो भी काम करें सच्चाई के साथ में करें और सही करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं समय को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। और समय के साथ में लोगों को पहचानने की जरूरत है, चाहे वो हमारे परिवार से हो, चाहे हमारे बिजनेस से हो, चाहे कहीं से भी हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक, जितना भी आपको समझ में आया हो, उससे आपने जो भी सीखा हो, एक भी पॉइंट आपने उससे निकाला और सीखा है, तो मैं आज का मीटिंग अपना समझूंगा कि कुछ मैं हृदय से अपनी भाषा को, अपनी वाणी को आप लोगों के बीच में रख पाया। जो भी अच्छा लगा हो उसको आप अपने अंदर समाहित करें, बाकी बातों को छोड़ दें। मैं इस मंच से सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और सभी गुरुजनों को, सभी मातृशक्ति, सभी पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूं। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, हमारी मातृशक्ति इस मंच पर विराजमान है, उनको मैं यहाँ पर मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा कि कलावती मैम, आप गुरुकुल में आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। आपका हृदय से वेलकम करता हूं, प्रणाम करता हूं। वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर कि आपका ट्रेनिंग लाजवाब सर। और आपने आए और अपने जीवनचर्या के बारे में बताएं कि आज समय और स्थिति और परिस्थितियां के साथ कैसे रहना चाहिए, और इन परिस्थितियों में
अपने और बुरे को पहचान कैसे करे। तो समय जब अच्छा रहता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और समय स्थिति जब खराब होती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो आज हम लोग के भी इस समाज में भी और घर में भी और गांव में भी देखने के लिए सर मिलता है कि लोगों के पास समय अच्छा होता है और पैसा रहता है तो उसको सभी लोग इज्जत मान सम्मान देते हैं। लेकिन उसके पास थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो सब लोग गलत नजरिए से देखने लगते हैं। तो आज के समय में लोग ऐसे होते हैं, इसलिए बुरे समय में पहचान और अच्छे में किसको पहचान करे कि कौन अपना है और कौन बुरा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ट्रेनिंग लाजवाब रहा सर। और आप जब भी आते हैं हम लोग को एक ऐसे चीज बताकर जाते हैं जो हम लोग को जीवन में धारण करे तो बहुत फायदेमंद होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, और मैं स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ सर। थोड़ा सा मार्गदर्शन दें या किसी को होस्ट के सर ले लूं सर। तो चलिए मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ। डीके सिन्हा सर जी बने हैं, सर आए और अपना स्पेशल स्पीच रखें सर। तो मैं सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डीके सिन्हा सर जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम डीके सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दो शब्द रखने के लिए बुलाया, बहुत बहुत। आज का होस्टिंग, आपका तबीयत खराब होते हुए भी आपने होस्टिंग का पार्ट बहुत सुंदर और बखूबी निभा रही। तो हमारे ये महामंच में बने हुए सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और जितने भी हमारी मातृशक्ति बनी है हमारे महामंच में, सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और सिस्टम के रचयिता श्री केडी प्रतापन जी और सेना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। आज के ट्रेनिंग बहुत सुंदर। हाँ, भास्कर सर ने जो ट्रेनिंग पार्ट रखे उसमें हमें बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। समय पे कौन अपने और कौन पराए, ये बखूबी हमारे परिस्थिति स्थिति पे देखा जा सकता है। क्योंकि यही वो समय होता है कि हमारे स्थिति अगर खराब हो तो अपने और पराये में भेद मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से हमारे गुरुकुल में भी बहुत से ऐसे अपने और पराये बहुत आए बहुत गए और हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ हमारे परिवार हैं सब, गुरुकुल जितने भी हम बनते हैं सब अपने परिवार हैं। इसमें से कई ऐसे नाम बदल के भी आते हैं, वही हमारे पराये हैं। क्योंकि वो अपने सही नाम और परिचय को छिपा के रखते। यहाँ पर यही सब देखने को मिल रहा है। अभी हमारे हारी चंद साहब भी थोड़ा सा लेट हो क्या गया आने में, तो लोग दूर दूर भागने लगे। अगर हाई रिटर्न सब भी अगर अभी आ जाए तो सब अपने हो जाए। कि यहाँ पे भास्कर सर ने यही एक समझाने का कोशिश की, अपने बात को रखे। तो साथियों, हमें ज्यादा अच्छा समय में भी हमें ज्यादा इतराना नहीं है। अगर ज्यादा हमारा समय खराब हो तो घबराना भी नहीं। क्योंकि समय और परिस्थिति दोनों धूप और छांव की तरह होता है, कभी धूप कभी छांव। इसी तरह से इंसान की जिंदगी में चढ़ाव उतार होते रहता है। हम एक तराजू को देख लें, उस सामान तौलते हैं, उसमें अगर पार्ट हम हटा दें
तो नाचने लगेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उसी तरह से हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होते रहता है। ये अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो जीवन और जिंदगी का मूल्य हम समझ नहीं पाएंगे। ऊपर वाले ने, अब प्रकृति ने क्या ऐसे चीज बना के हमें पृथ्वी में भेजे हैं कि हम कभी मुश्किल घड़ी आए तो हम घबराने लग जाते, और कभी हमारा अच्छा समय आ जाता है तो हम उस मुश्किल घड़ी को भूल जाते हैं। साथियों, हमें उस मुश्किल घड़ी को याद रखने के लिए कभी अच्छा समय और कभी खराब समय दिखाता है ये ऊपर वाले का एक बनाया हुआ चक्र है। जिस चक्र में हम चलते रहते हैं, जिसे जीवन चक्र कहा जाता है, तो हमेशा तकलीफ भी नहीं रहता है, ना हमेशा ज्यादा खुशी भी नहीं रहती, क्योंकि दोनों को बराबर रखा जाता है। इस तरह से प्रकृति और ऊपर वाले जो बनाए हैं वो सब चीज तौल के बना के रखा हुआ है। तो आज हम गुरुकुल में बनते हैं, ये सब सीखने को मिल रहा है। आज हरी चैनल साथी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और हम जब बन रहे हैं तब सीख रहे हैं। अगर हम गुरुकुल में नहीं बनेंगे, सब चीज सीखने को नहीं मिलेगा। लोग पैसा पैसा करके दौड़ते रहेंगे, तो पैसा भी हमेशा हर चीज में काम नहीं आता है साथी। लेकिन पैसा के बिना काम भी नहीं होता है। जरूरी सब चीज है, जरूरत हर चीज का है, तो हमें हर चीज का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और सब चीज का यहाँ बैलेंस बना हुआ है, कब किस चीज का क्या जरूरत पड़ता है। हम भोजन में हर चीज का जरूरत पड़ता है, तब हमारा शरीर आज बैलेंस बना हुआ है। उसी तरह से जीवन में उतार चढ़ाव भी जरूरी है, कभी गरीबी जरूरी है, कभी अमीरी भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है। लेकिन अब गुरुकुल में आएंगे तभी हम इसका मायने समझ पाएंगे, इसका भेद हम जान पाएंगे। हमारे बड़े बड़े महागुरुजन जो रहते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, हमें वो दिखा रहे हैं रास्ता, कहीं हम भटक ना जाएं। तो हमें खुद को गुरुकुल में लाना होगा और हमें सीखना होगा, और उस रास्ता को हमें बखूबी पहचानना होगा। और यहाँ बड़े बड़े लीडर को पहचानने भी आ रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, वो भी देखने को मिल रहा है। साथियों, हमें घबराना नहीं है, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। जब हम तकलीफ झेलेंगे नहीं, तब हम आने वाले अच्छे घड़ी का स्वाद कैसे लेंगे। स्वाद लेने के लिए कुछ तो हमें सहना पड़ेगा। हमेशा मीठा भी ठीक नहीं है, हमेशा नमकीन भी ठीक नहीं। उसी तरह से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहेगा, और हमको सबको बराबर बैलेंस बना के चलना होगा। तो हम आज गुरुकुल में बन रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आगे। और शेयरिंग पार्ट भी है, तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं डीके सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आए मैम, कंटिन्यू करें मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और समय को देखते हुए शेयरिंग पार्ट को रखे सर। वाकई में सर, स्थितियां आए, समय एक साथ नहीं, एक जैसा नहीं रहता है। रात है तो दिन भी होता है, और दिन है तो रात भी होता है। तो आज समय थोड़ा सा अम, खराब है, लेकिन एक खराब समय जब तक नहीं आता है, जब तक अच्छा नहीं आता होता है। तो जब हम लोग के साथ
समय खराब रहे तो घबराना नहीं चाहिए और समय अच्छा रहे तो इतराना नहीं चाहिए। आज यहाँ बहुत लोग आए और समय अच्छा था तो बहुत इतराते थे, और आज समय खराब हुआ तो घबराकर यहाँ से चले गए। तो हम लोग को दोनों समय में, अच्छे और बुरे वक्त में भी एक समान रहना चाहिए। तो आपका स्पेशल स्पीच बहुत अच्छा रहा सर, और मैं आगे बढ़ती हूँ, और शेयरिंग पार्ट के लिए मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर को इस गुरुकुल में आमंत्रित करना चाहती हूँ। सभी को उठ के क्लिपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। अरविंद चतुर्वेदी सर, सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखे सर। तो मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम मैम, सर, थैंक यू, वेलकम चतुर्वेदी सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू, सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, थैंक मोस्ट यू सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कलावती दीदी, आपको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप पैनल को संभाले हुए, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आज की ट्रेनर आरपी भास्कर सर, आपने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी है। आज गुरुकुल में वो बातें उठी हैं, क्योंकि गुरुकुल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और गुरुकुल बनाने वालों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ से हर व्यक्ति को वो अनुभव प्राप्त हो रहा है जो उसके जीवन की डगर को बड़ा आसान बना सकता है, क्योंकि यहाँ हर गुण सिखाया जाता है। और जैसा कि आपने अभी जो चर्चा की है आज की ट्रेनिंग में, कि मैसेज आते हैं, कि किसी को कॉल आती है, कि सबको आते हैं, लेकिन उसी प्रकार आज मैं आपसे बता दूं, एक थोड़ी अवेयरनेस, जागरूकता की बात आज मैं पैनल पर करना चाहता हूँ, उसी उसी बात को लेकर के। जैसे कि हमारे आपके जीवन में मैसेज आ रहे हैं, लोग हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार अब कोरोना भी दस्तक दे रहा है। कोरोना का नया वर्जन भी दस्तक दे रहा है लेकिन हमें आपको अपने ऊपर उससे हावी नहीं होने देना है। हमें चाहे कितने भी मैसेज आते रहें, हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बराबर बरकरार करना, हमें वो काम करना है, वो सोच बनानी है कि हमारी इम्यूनिटी पावर बराबर बना रहे, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बराबर बनी रहे, चाहे सामने कोरोना नहीं, कोरोना का बाप आ जाए। वो एक आत्मविश्वास भी होना चाहिए। जब आत्मविश्वास हमारे भीतर होगा, चाहे हमें कितने भी मैसेज आते रहे, चाहे हमें कितने भी कॉल आते रहे, हमें कोई डिगा नहीं पाएगा। थोड़ा समय लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि गुरुकुल गुरुकुल में आज हम सबको हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारी माता शक्तियों के द्वारा वो चीजें मिली हैं। हम सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, उस बात को बखान करते हैं। हमारी माता शक्तियों ने तो अपने अपने एक विश्वास, कहते हैं ना, कि जैसे कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कोटि कोटि तक रगड़ हमारी, बरहु संभनत रहो कुमारी। जैसे उमा ने प्रण किया था कि चाहे जितने जन्म लेने पड़े, लेकिन बनूंगी तो सिर्फ शिव को ही। उसी प्रकार हमारे आत्मविश्वास, हमारा खुद का मन गुरुकुल के प्रति, हाईरिच के प्रति समर्पित है। और मुझे शेयरिंग के पाठ में मौका मिला है, बस अपने समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को न डिगने दें। हमारा हाईरिच आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन धमाल करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमें गुरुकुल ने हमें वो सब सिखाया, वो धैर्य हमें हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, वो संघर्ष हमें करने की कोशिश हमें अनुभव दिया है, कि हर गुण हमारे अंदर अंदर भर दिया गया है। तो बस इसी आशा विश्वास के साथ जय जय हारिस, जय जय हारिस, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और वेलकम टू कलावती दीदी, आप अपने पैनल को संभालें। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब रहा सर। आप जब भी आते हैं सर, आपका भी क्या कहना सर, जब भी आते हैं, जब आप एक ऐसी हम लोग के सीख दे के जाते हैं कि आप उनका जैसा हम लोग को तो
ट्रेनर यहाँ पे रहे और हाथ पकड़ कर सर चलाते रहे सर, क्योंकि अभी सभी लोग धीरे धीरे क्विट करते जा रहे हैं। तो मैं आप लोग से सर आग्रह करूंगी कि आप लोग और हम लोग सभी लोग विश्वास और धैर्य के साथ बने रहे, क्योंकि जब इतना दिन हम लोग संघर्ष किए हैं तो थोड़ा सा और संघर्ष करके अपने इस मिशन को कामयाब करें। सभी का साथ दे करके अपने गुरुदेव का और अपने है केडी प्रथापन सर का हिम्मत को बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। आप ऐसे ही आते रहे और हर पार्ट को निभाते रहे सर। और मैं आगे बढ़ती और क्लोजिंग पार्ट सर ले या शेयरिंग पार्ट सर? क्लोजिंग पार्ट और आशीष वचन दोनों के लिए डॉक्टर साहब को इनवाइट कर लीजिए, समय भी हो चुका है। हाँ जी सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती और क्लोजिंग और शेयरिंग आशीष बच्चन के लिए मैं डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी को इस गुरुकुल में आमंत्रित करना चाहती हूँ। सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। सर आए और अपना आशीष बच्चन और क्लोजिंग पार्ट रखे सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी। वेलकम गुरुदेव, मैम वेलकम। वेलकम सर, मैम वेलकम वेलकम। हम मैम नेक्स्ट कर क्लोजिंग, लीजिए, थोड़ा सा घर पे कुछ मेहमान है अभी। अच्छा अच्छा, गुरुदेव को बुला लीजिए। गुरुदेव बने हुए हैं, दोनों के लिए गुरुदेव को इनवाइट कर लीजिए। जी सर। तो चलिए सर, थोड़ा सा मेहमान में बिजी है तो मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने इस गुरुकुल में बने हैं महागुरुदेव जी सर नरेश नाग सर जी। मैं उनको सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। सर आए और आशीष बच्चन और क्लोजिंग पार्ट को रखे सर। तो आए सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है वेलकम सर। वेलकम सर, गुरुदेव, वेलकम 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 सर, गुरुदेव। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट। थैंक यू। हमारे कलावती सारी शुभकामनाएं भाई हो। सर आपका आपकी वॉइस नहीं, सर आपका वॉइस सही नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है सर। एक सेकंड, नेटवर्क में आप रेंज हूँ। जी जी अभी आया सर? जी 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 जी। चलिए सर। जी 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 जी। सर करें सर, कंटिन्यू सर, आवाज सर नहीं आ रही है। नहीं नहीं, नेटवर्क कट जा रहा था, मैं आउट ऑफ रेंज हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रॉपर सुझा क्या? हेलो कलावती मैम, हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आवाज है ना? जी सर। सभी फ्रेंड को ढेर सारी शुभकामनाएं और स्पेशल थैंक्स आज के सुपर होस्ट हमारे कलावती दीदी मैम। इतना जबरदस्त लाजवाब होस्टिंग किया आपने, सैल्यूट है मैम आपको। इसी तरह आज के सुपर हमारे ट्रेनर यूनिक, इतना जबरदस्त हमारे आदि सर, और इसी तरह हमारे आ, सर जो आए, अरविंद चतुर्वेदी सर, हमारे मनोज सर, तमाम वो लीडर्स, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही एक चीज जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, बार बार मैं शब्द को कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा कि कुछ ही दिनों की बात है, हायरेज साथियों 100% वापस आ चुकी है। बस फॉर्मेलिटी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको निभाना ही बाकी है। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोल रहे हैं। आप आज से कुछ दिन बाद आपको हमारे जो आ गई ना, उस बात करके सर आप रात को स्कूल करते हैं। क्योंकि एक महान पुरुष से मेरी जब आज चर्चा हुई, मैं उसी एरिया में आया हूँ, कुछ लोगों को पता होगा, तो के बाद की सब कुछ सही से चल रहा है। इतना भी काम हमारा थोड़ा सा ढीला हुआ था, वो सब कुछ सही हो रहा है, और लगातार लगातार हम होंगे और पहले जैसे कुछ नारा लगाएंगे साथ, तो आप लोग डरना नहीं है। आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ये बता रहा है कि आप आज भी, और हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि साथियों सामने वाला जब कुछ भी चीज बोलता है तो आज तक फेल हुआ नहीं है,
और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जो भी कहा है साथियों, हमेशा उसमें हमेशा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नेटवर्क इस पर है। और लेवल को बहुत ज्यादा ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो निश्चित रूप से आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर स्लो है तो आप जिसको भी चाहेंगे वो आपको हासिल नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको आगे और सक्सेस बढ़ाने में हमेशा बहुत बड़ा योगदान रखता है। आज सर बोले ना, जितना भी कि एक चीज आज हमेशा कुलदीप सर का कॉन्फिडेंस क्यों जागृत हुआ है, कॉन्फिडेंस इतना मजबूत क्यों है, हमारे तमाम लीडर लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों इतना मजबूत है? क्योंकि उन्होंने साथियों दिल से चाहा है। और चाह करके जब भी कम से कम 85% आंख को मूंदेंगे ना, बंद करेंगे ना, तो उसमें झलकना चालू हो जाता है। नहीं करके देखिएगा, सुबह मॉर्निंग में जब 5 बजे से पहले जब उठते हैं ना, तो जब भी जो कोई चीज को ध्यान करते हैं तो 85% जब आंख को बंद करते हैं तब आपको सारी नजर, सारे सपना पूरा दिखता है, एक एक चीज दिखता है। आप भी कल से करके देखिएगा, फिर बताइएगा नहीं सर आपने जो सही कहा करके। वही कॉन्फिडेंस साथियों आज लोगों को आगे बढ़ाया और बढ़ाते रहेगा। तो हाईरिच सब कुछ बढ़िया है साथियों। हाईरिच में जितना भी वर्कर हैं, हमारे 10 पिलर, हमारे गुरुकुल को सजाने वाले तमाम मातृशक्तिगण और नए पुराने सभी साथियों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, और स्पेशल थैंक्स हमारे केडी प्रतापन सर, सीना प्रतापन मैम को। और एक संदेश देना जरूर चाहूंगा, आशीष बच्चन क्लोजिंग तो है, साथ में आशीष बच्चन हम भगवान से बस यही उम्मीद करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें कोई आशीर्वाद, और आशीर्वाद ऐसा हो कि सबके घर सुख, धन्य धान्य और हमेशा समृद्धि, हमेशा के मन में सकारात्मक सोच प्रदान करें। और हम हमेशा प्रसन्न हैं, कभी भी नर्वस और नाराज निराश ना हो, कि भगवान से प्रार्थना करते हैं और हर किसी को एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दे। जब वो सुबह उठे, सामने वाला को स्माइल से बात करे और हमेशा दिन और रात 24 घंटा उसके चेहरे पर स्माइलिंग रहे और हमेशा दूसरे के प्रति भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं पुनः एक बार जोरदार बात करना चाहूंगा क्योंकि 10 बजने वाली है, 3 मिनट अभी बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आशीष वचन और क्लोजिंग पार्ट सर, आप जब भी आते हैं हम लोग को आपको देख कोई हंसता हुआ चेहरा देख सर। नहीं, नेटवर्क बोलिए। वेलकम, थैंक यू। जी सर, जी सर। तो आप जब भी आते हैं आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर और इतना सा कॉन्फिडेंस देखकर सर हम लोग के तो बहुत हिम्मत मिलती है कि ऐसे महागुरुदेव जी सर हम लोग के साथ बने हैं, तो हम लोग को घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जब आपका आशीष वचन हम लोग को और आपका हाथ हम लोग के सर पे है तो सर हम लोग ना घबराएंगे और ना हिम्मत हारेंगे सर, और अपने जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और इस जूम पैनल पे धैर्य और विश्वास के साथ अंत तक बने रहेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीष वचन मिला सर, ऐसे ही आप और हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे सर। तो चलिए समय हो गया है और मेरा भी थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, तो लेकिन मुझे मेरा पार्ट मिला था तो मैं कोशिश की निभाने के लिए। तो मेरा नाम कलावती देवी है, मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करती हूँ और मैं सभी हाईरिशियन को और पार्टिसिपेंट को जय हाईरिश, शुभ रात्रि। और मुझसे जो भी गलती हुई होगी मुझे क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन देने का कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी लीडर्स को और मातृशक्ति को और जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं सभी को। जय हरी जय हरी।
खुश जय रहे हरे जय हरे लव यू हरे जय हरि जय हरि जय जय हरि जुग जुग रहे हरि हरे जय जय हरे जय हरे हर हरे स्वर्ग हरे